नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। अभी मैंने मित्रों अपना पिछला वीडियो जो बनाया था वो बनाया था राहु केतु की एक्सिस पर, कि किस तरह से राहु और केतु की एक्सिस को, खास करके केतु को डिकोड करके आप अपने इस जीवन की उच्चतम डिजायर, हाईएस्ट डिजायर को प्राप्त कर सकते हैं और इसी जीवन में अपनी हाईएस्ट डिजायर को प्राप्त कर सकते हैं। हाईएस्ट डिजायर हमेशा ही मोक्ष है हर आत्मा की, पर हम सभी लोग इस माया के जाल में, या आप यूं कहें कि केतु के जो ऋणों का अनुबंध है, केतु जो ऋणानुबंधन क्रिएट करता है, उसमें इस तरह फंसे रहते हैं कि हम अपने सुप्रीम गोल की तरफ एक या दो या तीन कदम से ज्यादा कई जीवनों में नहीं बढ़ा पाते और इसीलिए जन्म दर जन्म हम बस जन्म ही लेते रहते हैं। ऐसा बहुत विरले लोग कर पाते हैं, कम लोग कर पाते हैं जो केतु को डिकोड कर लें और फिर अपने हाईएस्ट एम, हाईएस्ट गोल की तरफ राहु को फॉलो कर लें। आज मैं आपसे इसी श्रृंखला में एक बात करूंगी कि कैसे समझें आप कि आपके जीवन में कौन सी चीज कार्मिक है, यानी कि कौन सा रिश्ता कार्मिक है, कौन सी परेशानी कार्मिक है, कौन सी चीज जो भी आपके जीवन के व्यवधान हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, वो क्या कार्मिक हैं या सुधारे जा सकते हैं और आप आसानी से बिना ज्योतिषी की सलाह से कैसे समझ सकेंगे। तो आज मैं बात करूंगी रिश्तों पर, कौन से रिश्ते कार्मिक हैं और कौन से रिश्ते प्रेम पर आधारित है। ठीक है, आप सभी को लगता है कि हर रिश्ता प्रेम पर आधारित है, ये गलत है। ज्यादातर हमारे जीवन में जो रिश्ते होते हैं वो कार्मिक होते हैं। सिर्फ एक ही रिश्ता प्रेम का है और वो है ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता, जहां पर हमारी साइड से तो थोड़ा सा लेन देन होता है क्योंकि हम कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ देते हैं, लेकिन ईश्वर की तरफ से बस हमें मिलता है निश्चल प्रेम। तो बस एक जो ईश्वर से हमारा रिश्ता है वो सच्चा है, बाकी सारे रिश्ते कार्मिक हैं। और अब उनमें भी, यानी कि ये जो वर्डली कार्मिक गलत शब्द मैंने यूज किया है, मतलब एक प्रेम का रिश्ता है और बाकी सब सांसारिक रिश्ते हैं। तो अब सांसारिक रिश्तों में कैसे समझा जाए कि कौन सा प्रेम का रिश्ता है और कौन सा कार्मिक है, जिससे कि निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा या आपके जीवन की एक, कहते हैं ना, टेढ़ी खीर हो जाना, हरक्यूलियस टास्क हो जाना, कैसे पता करेंगे। सबसे पहली बात यह कि रिश्ते दो प्रकार के हैं, एक प्रेम पर बेस और एक कार्मिक रिलेशनशिप्स। प्रेम का जो भी रिश्ता जिससे भी आपका होगा, चाहे आपके बॉस हो, आपके मित्र हो, आपके बच्चे हो, आपके पति हो, पत्नी हो, सास ससुर हो, यानी जो भी आपसे जुड़ता है, हर प्रकार का रिश्ता अगर प्रेम का होगा तो आप ये मान लीजिए कि आपका वो रिश्ता हमेशा आपको आपके जीवन में आगे बढ़ाने की बात करेगा, अपने को पीछे रखेगा और आपको आगे बढ़ने की हमेशा एक प्रेरणा देता रहेगा। अगर ऐसा कोई आपका रिश्ता जीवन में है तो उसको कभी मत छोड़िए, क्योंकि वो एक प्रेम का रिश्ता है। जब कोई व्यक्ति अपने से बढ़कर आपके रिश्ते को महत्व दे और आपके लिए कुछ भी त्याग करे, सैक्रिफाइस करे, तो आप समझ लीजिए कि ये जन्मों का रिश्ता है और प्रेम पर आधारित जन्मों का रिश्ता है। रिश्ते तो सभी जन्म जन्मांतर से आ रहे हैं, क्योंकि सोल तो ट्रेवल कर रही है, यही हम सब ट्रेवल कर रहे हैं, घूम फिर कर किसी से मिलते रहते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि आप किसी व्यक्ति को बिल्कुल नहीं जानते, अचानक से किसी पार्टी में मिलते हैं, किसी ओकेजन पर मिलते हैं और आपको एक अलग सा खिंचाव उस व्यक्ति के लिए दिखाई देता है। फिर आप कई बार जीवन में परम घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं
यानी कि सोल ट्रेवल कर रही थी, अचानक से उसने आपको देखा, पहचाना और एक बार फिर से आपके साथ जुड़ गई। अब अगर ये प्रेम का रिश्ता होगा तो वो व्यक्ति आपके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपको लगेगा इसके मिलने के बाद मेरी दुनिया बदल गई पॉजिटिवली। अभी दूसरा भी बताऊंगी, पॉजिटिवली मेरी दुनिया बदल गई। जब से ये मेरी जिंदगी में आया है, मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है, कहीं कोई रुकावट नहीं है, व्यवधान नहीं है। हर स्टेज पर ये बस मुझे सपोर्ट कर रहा है। मैं इससे एक अच्छी एनर्जी डिराइव करता हूं, इससे मुझे अच्छी वाइब्स आती हैं। तो वो आपके लिए प्रेम का, जन्म जन्मांतर का प्रेम का रिश्ता है। ऐसा रिश्ता जिससे भी हो, सच मानिए, चाहे आपके काम वाले यानी आपकी हाउस हेल्प से भी वो रिश्ता हो सकता है, उसको कभी मत छोड़िए। अब दूसरी बात होगी, कैसे जानेंगे कि आपका रिश्ता कार्मिक है? कार्मिक रिश्ते का मतलब होता है तो रिश्ता जन्म जन्मांतर का ही, लेकिन वो आपके जीवन में आपको लेसन्स देने के लिए आया है या आपके जीवन में कठिन अध्याय जोड़ने आया है। और कार्मिक रिश्तों में ये खास बात होगी कि आपको उनके प्रति खिंचाव जो होगा वो मतलब मैग्नेटिक होगा। आप उस व्यक्ति की तरफ चुंबक की तरह खींचेंगे जिसके साथ आपका कार्मिक संबंध है या जो आपको कुछ लेसन देने आ रहा है, अच्छे या बुरे, ये भी बात है। वही जो प्रेम का रिश्ता होगा उसमें आपको चुंबकीय आकर्षण नहीं होगा, मतलब यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड इन दैट कंपनी। While on the other hand, जो कार्मिक रिश्ता होगा उसमें चुंबकीय आकर्षण होगा। आपको लगेगा इसके बिना मैं जी ही नहीं सकता, चाहे वो मां का हो, बेटे का हो, पिता का हो, किसी का भी हो, प्रेमी का, प्रेमिका का, पत्नी का, आकर्षण चुंबकीय होगा। और क्यों? क्योंकि जब आपका आकर्षण चुंबकीय होगा तभी तो वो आपको अपनी ट्यून पर नाच नचा पाएगा और आपसे पिछले जन्मों के बदले जो है वो कहते हैं ना, गिन गिन कर लेगा, क्योंकि आपकी सोल उससे दूर होना ही नहीं चाहती। सफर कर लेंगे लेकिन उससे दूर नहीं होंगे। और खास करके प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच में या पति पत्नी के बीच में तो अगर कार्मिक रिलेशनशिप है तो आकर्षण अति तीव्र होता है, मतलब एक वाइल्ड पैशन आपको उसके लिए फील होगा। और जब पूरी तरह आप उसके आकर्षण में बंध जाएंगे तब आपके पास जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगे। तब वो व्यक्ति आपसे अपने उस जो आपने पिछले जन्मों में उसके साथ कुछ किया होगा, कुछ गलत किया होगा या जो भी है, तब आपको उस रिश्ते में कहते ना एक सफोकेशन, एक फ्रस्ट्रेशन फील होगा, लेकिन फिर भी आप उससे निकल नहीं पाएंगे। कार्मिक रिलेशंस जो हैं वो बहुत कठिन होते हैं। तो अगर आप किसी से इस तरह का आकर्षण महसूस करते हैं या किसी के प्रति कोई चुंबक की तरह आपको खींचता है, पहले ही सावधान हो जाइए, वहां पर कुछ तो प्रॉब्लम है। सोच समझकर आगे बढ़िए। ये ठीक बात है कि जो होना होता है वो होता है, लेकिन फिर भी कई बार अगर हमको कुछ बातें पता हैं और हम उन पर विलिंगली कुछ एक्शंस लेते हैं तो फिर हमारे जीवन से प्रॉब्लम्स जो है वो थोड़ी दूर हो जाती हैं, उनकी इंटेंसिटी को हम कम कर सकते हैं। तो प्रेम के संबंधों को तो नर्चर कीजिए और जो कार्मिक रिलेशंस हैं उनसे शीघ्र डिटैचमेंट को, मतलब डिटैच होने की कोशिश कीजिए।
मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको छोड़ दीजिए, वो आपकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर करेगा, आपके परिवार की स्थिति पर निर्भर करेगा। मैं नहीं कहती कि आप उनको छोड़ दीजिए, लेकिन आप उनसे डिटैच हो जाइए, यानी मानसिक रूप से उनसे दूर हो जाइए, नहीं तो आप बड़ी परेशानियों में फंसेंगे। और ये सारी चीजें, और ये नहीं है, ये कई बार होता है कि आपको अपने से भी एक चुंबकीय आकर्षण होता है। कई लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं ना, खुद से ही आकर्षण है। हम लोग कहते हैं ना, ही इज फुल ऑफ हिमसेल्फ, शी इज फुल ऑफ हरसेल्फ। लाइक वो अपने आप में इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, तो उनका भी खुद से कार्मिक रिश्ता है, यानी वो इस शरीर से ऊपर कभी नहीं उठेंगे, कभी इवॉल्व नहीं होंगे, बस इसी शरीर के उसमें घूमते हुए, चक्कर लगाते हुए यहां से चले जाएंगे। तो अगर आप जीवन में इवॉल्व होना चाहते हैं, अपनी जीवन की परेशानियों के ताले को खोलना चाहते हैं, तो अपने जीवन में रिश्तों को परखिए। और आज मैंने आपको बहुत सरल तरीका बता दिया है कि किस तरह से आप कार्मिक और प्रेम संबंधों को समझ सकते हैं। ईश्वर से, जैसा कि मैंने कहा कि हमारा रिश्ता एक निश्चल और 100% लव बेस्ड होता है। ईश्वर को चाहे आप अपना सखा बना ले, चाहे मीत बना ले, चाहे गुरु बना ले, जो भी बना ले, वहां से आपको एक अच्छी दिशा ही प्राप्त होगी। तभी कहते हैं कि अगर रिश्ता सच्चा बनाना है तो वो ऊपर वाले से बनाइए, सांसारिक रिश्तों में बहुत मत फंसिए, थोड़ा सा डिटैचमेंट फॉलो कीजिए, नहीं तो आपकी परेशानियां खत्म नहीं होंगी। अब ये जो श्रृंखला चल रही है, वो किस तरह आप अपने जीवन में परेशानियों से की चाबी ढूंढ सकते हैं, वही एक सीरीज चल रही है जो कि राहु केतु से शुरू हुई है। और अब आगे आगे आपको इसी तरह की कई सारी चीजें बताऊंगी, राहु केतु की डिफरेंट एक्सिस के बारे में भी बात करूंगी। बस मेरे चैनल से आप जुड़े रहें। इसको अगर आप देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।